गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रंट पेज कोरियोग्राफी। तो आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस में हम सबसे पहले बताने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। और पॉजिटिव का उसका सब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव में जो सेंटेंस लिखते हैं वो लिखते हैं हम, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है या कोई सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस या ई एस, और आगे सब्जेक्ट के आगे आएगा ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगल उसमें से वर्ड में से है तो हम लगाएंगे डज नॉट। आगे करते हैं हम इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आता है, सबसे पहले आता है डू डस। इधर हमने देखा था कि नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है और डू नॉट और डज नॉट पहले आता है, बाद में आता है। तो इंटेरोगेटिव में हमने उल्टा कर देना है, यानी कि डू नॉट डज नॉट आएगा सबसे पहले और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम एक सवाल पूछते हैं और इस सवाल से मुराद है कि ये, जैसे कि वो बिल्ली के साथ खेलती है। इधर आ रहा है कि खेलती है, यानी कि इधर आ रहा है ती है। तो और अगर इधर देखा जाए तो इधर भी ती है आ रहा है। तो इसका इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा शी, यानी कि सब्जेक्ट वो बिल्ली के साथ खेलती है, खेलती, तो इनका आएगा इधर शी। खेलती यानी कि प्लेस साथ विद बिल्ली कैट, शी प्लेस विद कैट। तो इधर जो शी है वो है हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्लेस है हमारी वर्ब। और आगे आ रहा है हमारा, यानी कि ये आ रहा है विद, साथ इनके विद, और आगे है ऑब्जेक्ट इनके कैट। और ये ध्यान में रहा है कि जब हम पॉजिटिव का सेंटेंस लिखेंगे तो उसका जो वो होगा वर्ब होगी वो उसकी आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो उसका जो आगे नेगेटिव में हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा था डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इधर हम लिखा है शी आएगा उसमें ऑब्जेक्ट में, और उसके आगे हम लगाएंगे डज नॉट प्ले विद कैट। डज नॉट इसलिए लगा है क्योंकि इधर ये बात हो रही है शी, ही, शी, इट में से आ रहा है शी, और सिंगल में से भी आ रहा है। अगर यहाँ पे ही, शी, इट की बात ना हो रही होती या किसी सिंगल वर्ड की भी बात ना हो रही होती तो हम इधर लगाते डू नॉट। ठीक है, और आगे है इंटेरोगेटिव में इसका हम बनाएंगे डज शी प्ले विद कैट। आप ये सोच रहे होंगे, देखिए इधर है नॉट, डज नॉट आ रहा है, तो हम इंटेरोगेटिव में नॉट को हटा देंगे और सिर्फ आएगा डज, और डज शी आ जाएगा। इधर तो शी डज था ना, तो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा डज शी के आगे नॉट हट जाएगा, डज शी प्ले विद कैट, और आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टेंस के तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट माने हाल, कंटिन्यूस माने मुसलसल जारी, टेंस माने वक्त। तो इसकी पहचान ये होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और बाकी आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव में जो है हमने करना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, इज़ या इज़, एम या आर में से कोई एक आएगा। और अगर हमने इज़ लगाना है, अगर हमें लग रहा है कि हमने इज़ आएगा, तो इसकी ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल वर्ड है तो आएगा इज़, और अगर सब्जेक्ट आई है तो आएगा एम, और अगर सब्जेक्ट यू, वो, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट में से है तो आएगा आर, और आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी ING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर में से आएगा कोई एक और आगे आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में हमने इधर कर देना है इसका उलट इधर। तो इंटेरोगेटिव में आता है इज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आना लाजमी है और प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आगे आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इसकी टेंस की बात करें कि ये कैसे बनना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखें इसका है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो क्या है रही हूँ, इसकी पहचान क्या थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की? रहा, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो देखें आई एम, तो देखें ना ये है मैं यानी कि आई एम आ जाएगा क्योंकि मैंने इधर बताया है आपको कि सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आएगा एम। ठीक है, आई एम पढ़ रीडिंग, क्या पढ़ रही हैं? बुक। आई एम रीडिंग आ बुक। और नेगेटिव में आएगा आई एम के आगे आ जाएगा नॉट। आई एम नॉट रीडिंग आ बुक, आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में आएगा एम आई रीडिंग अ बुक। ये हो गया एक क्वेश्चन कि आई एम आई रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन है तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और ये देखें रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो इधर आएगा वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो है। ठीक है, वो इंतज़ार कर रहे अगर होता ना कि वो इंतज़ार कर रहा है, रहा के लिए आता ही, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, रहे इनके ज़्यादा हैं तो आएगा दे। हाँ, अब इधर हम लगाएंगे वो दे क्योंकि इधर आया रहे, रहा आता तो हम लिखते ही। आगे हम लगाएंगे यानी कि अगर सब्जेक्ट दे, यू, वही, दे या किसी प्लूरल में से आ रहा हो तो हमने लगाना है आर। और आगे है इंतज़ार यानी कि वेटिंग। वैसे तो इंतज़ार होता है वेट, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगनी है। तो दे आर वेटिंग। और नेगेटिव में आएगा दे आर नॉट वेटिंग। ठीक है, अब इसकी जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इसमें तीनों में ing नहीं हटेगी। ठीक है, दे आर नॉट वेटिंग, आर दे वेटिंग सवाल है तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। दे आर वेटिंग पॉजिटिव, दे आर नॉट वेटिंग नेगेटिव, आर दे वेटिंग इंटरोगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। ठीक है, और इससे जो पॉजिटिव होता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। अगर सब्जेक्ट ही, शीट या कोई सिंगल उसमें सब्जेक्ट में वर्ड में से है तो हैज़ आएगा। और अगर सब्जेक्ट आई, वही, दे, यू या किसी प्लूरल वर्ड में से है तो फिर आएगा है। और हैज़ हैव के आगे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म ना सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट और प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें नॉट हट जाएगा, सिर्फ आएगा इंटेरोगेटिव में आएगा हैज़ हैव, हैज़ या हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसकी बात करें कि उसकी जुमले की तो वो कैसे बनाते हैं तो वो बनाएंगे हम लोग ऐसे। अली फूल तोड़ चुका है, चुका है क्योंकि उसकी जो पहचान थी उसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया, ली, लिए ये था। तो अली फूल तोड़ चुका है, अली, अली। ठीक है, फूल फ्लावर आ जाएगा। तो हमने हैज़ इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इधर पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट हो या कोई सिंगल वर्ड हो तो आएगा हैज़। ही किसे कहते हैं हम, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लड़के के लिए। तो अली क्या है? लड़का है।
तो इधर आएगा ही, सॉरी अली आएगा इधर। अली हैज़, तोड़ की इंग्लिश होती है प्लग, तो इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो हम लिखेंगे प्लग्ड। अली हैज़ प्लग्ड फ्लावर, ठीक है। और इसका नेगेटिव आएगा अली हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर। सारा वैसे ही आएगा, बस नोट आ जाएगा, अली हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर है। इसको उल्टा करके हम लिख देंगे हैज़ अली प्लग्ड फ्लावर। सवाल है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा। अली हैज़ प्लग्ड फ्लावर पॉजिटिव, अली हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर नेगेटिव, हैज़ अली प्लग्ड फ्लावर इंटरोगेटिव। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टेंस पे, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं, दो नाम हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इधर प्रेजेंट को हटा के हमारे पास आ गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट, इनके दो नाम हैं, कोई भी कह सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम लगाते हैं, इनकी जो पहचान होती है वो होती है था, ती थी, थे थे, लिया, ली, गया, गई, गए, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। इधर कोई डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट की ज़रूरत नहीं है, इधर सिर्फ आएगा डिड नॉट। नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर इसलिए आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। पॉजिटिव में लिखेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी में फर्स्ट ही आएगी। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं आपको बता दूँ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखें, ये सारी हैं, ये पूरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि मिसाल के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन। ईट खाने की होती है ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट, रॉट, राइटन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।